हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लॉन्च पैड से और ट्रेनिंग कैंप उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो आप लॉन्च पैड से और ट्रेनिंग कैंप से जब इवैक्यूएट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप अपने मेन सेंटर में चले जाएंगे, मुरीद के में जाएंगे, बावलपुर में जाएंगे, बावलकोट में जाएंगे, रावलकोट में जाएंगे। लेकिन वहाँ रावलकोट इस बार देखिए एक खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि इसमें एक तो इस अटैक में भारत की जमीन से ही अटैक किया गया और दूसरा इसमें इंडियन नेवी का भी रोल है। अब ये क्या रोल था इंडियन नेवी का, इसमें क्या किरदार था, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अब ये साफ है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी इसमें यूज की गई है। किस रोल में यूज की गई होगी ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अटैक भारत की जमीन से ही किया गया है। इसका मतलब जो पाकिस्तान कई जगह पर ये मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि कोई जहाज हमारे अंदर गए, उन्होंने जाकर के बॉम्बिंग की। हमें अब जानकारी मिल रही है अटैक इंडियन सॉइल से ही किया गया, मतलब हमने बॉर्डर क्रॉस किया और जरूरी नहीं है। स्टैंड ऑफ, क्या इसको मिसाइल अटैक समझ सकते हैं? मिसाइल, यस। स्टैंड ऑफ वेपन्स हमारे पास है जिनकी काफ़ी रेंज है, आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है आजकल। तो आपने अपनी टेरिटरी से ही जहाज से भी किया होगा और लेकिन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया होगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब यही है। जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि नेवी के जहाज़ भी इसमें यूज़ किए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आगरा बरेली वगैरह से जहाज़ उड़ाकर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मारा। नेवी के जहाज़ भी इसमें शामिल हो गए होंगे, क्योंकि नेवी अगर अटैक करेगी इतना दूर तो उनको जहाज़ से ही अटैक करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया हुआ है। भारत ने जहाज़ को पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं घुसा दिया। और मनीष प्रसाद के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। जी मनीष बोलिए। सौरभ, अब एसेट्स की बात जो हमें बताया गया है, जो सीमित तौर पे जो हम बता सकते हैं उसके बारे में हम बता दें कि भारतीय सेना की जो आर्टिलरी, उसके अलावा जो भारतीय सेना के MQ-9 रीपर्स और जो बाकी सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे उसको इसमें इस्तेमाल किया गया। पिनाका और ब्रह्मोस स्टैंड बाय पे रखे गए और मिसाइल से ही अटैक किया गया है और पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक किया गया है। भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भावलपुर और साथ में जम्मू कश्मीर के रीजन में मिराज, साथ में जैगुआर्स, MiG-29 अपग्रेडेड और जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इस पूरे एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। साथ में बहावलपुर के एरिया में Su-30, मिराज 2000 और जैगुआर्स और साथ में MiG-29 थे। उसके साथ साथ जो भारतीय नौसेना का आप जिक्र कर रहे हैं, MQ-9 रीपर प्रेडेटर जो ड्रोन है, आर्म्ड UAV है, उसका इस्तेमाल किया गया। साथ में P-8 आई सर्वेलेंस के तौर पर जो एवैक सिस्टम है भारतीय वायुसेना का, और साथ में P-8 आई जो भारतीय नौसेना का सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है, उसको इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि एक सीमित दूरी से एक होने वाली हलचल और प्रिसाइज लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा भी की जाएगी। जो हमें टाइम बताया गया वो बताया गया कि करीबन 12:15 तक ये पूरा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका था। और इसमें जो खास तौर पे जब पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी फायर करनी शुरू की तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने जो अपनी तोपें हैं जिसमें 130 mm सॉल्टम, उसके अलावा बोफोर्स और जो बाकी जो गन्स हैं उसके द्वारा पाकिस्तानी एरियाज़ को जहां से वो फायर कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी सिविल इसमें चोटिल ना हो, कोई भी हताहत ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उन एरियाज़ को काउंटर किया है। तो जो लोकेशंस हैं सौरभ, उसके मुताबिक मुरीद के बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, चकोटी, ये 3 एरियाज जो कि मुजफ्फराबाद एक्सिस में है जहां पे लश्कर तोयबा के आतंकी अड्डे हैं। उसके अलावा कोटली के इलाके में जहां पर फॉरवर्ड कहूटा, उसके अलावा कोटली जो कि जम्मू के ठीक रीजन के सामने पड़ता है, और कोटली, उसके बाद आलियाबाद और समानी का एरिया है, और निकियाल और जंदरूद का एरिया। यहाँ पर मल्टीपल जो टेरर कैंप्स थे और यहीं पर ISI पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों से मीटिंग करती थी और कई बड़े कमांडर्स यहाँ पर आतंकियों के देखे गए। इसको टारगेट किया। फिर नीचे आप राजस्थान के ठीक सामने चलेंगे तो बहावलपुर का एरिया है जहाँ पर आज से औपचारिक तौर पर नोटैम इशू किया गया था और सोचे समझे तरीके से जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि सोचे समझे तरीके से ये नोटैम जारी किया गया ताकि आज से लेकर यानी आज 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन यहाँ पर नो टू एयरमैन हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, अगर कोई होती है तो उसे गिराया जा सके।